हेलो मम्मी एंड डैडी, नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। आज के वीडियो में मैं नवजात शिशु को किस महीने से जन्म घुट्टी देनी चाहिए, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए और जो फ़ायदे आप अपने बच्चे को जन्म घुट्टी दे करके करती हैं, क्या वो फ़ायदे आप कुछ सावधानियां बरत कर अपने बच्चे को दे सकती हैं, यही बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। कुछ लोग न्यू बॉर्न बेबी यानी जब बेबी 1 मंथ या 2 मंथ का रहता है तभी से जन्म घुट्टी देना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं इसे डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, लिख करके देते हैं कि आप अपने बच्चे को जन्म घुट्टी दीजिए। और ये दादी नानी के समय से होता आया है तो ये काफ़ी फ़ायदा भी करता है बच्चों को, तो कुछ लोग इसे गलत नहीं समझते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि बच्चे को 6 महीने से पहले जन्म घुट्टी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग कहते हैं कि 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क ही देना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी बाहर का बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं रहता है, तो बच्चे के लिए ये हानिकारक भी हो सकता है। और कभी कभी बच्चों को इसकी आदत हो जाती है और इसके बगैर बाद में बच्चे को फिर अच्छा नहीं लगता है और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है। तो इसलिए 6 मंथ के बाद ही बच्चे को जन्म घुट्टी दीजिए। 6 मंथ के बाद क्या होता है कि हम बच्चे का सॉलिड फूड शुरू कर देते हैं और बच्चा अब तक ब्रेस्ट मिल्क लेता रहता है, तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है एकदम लाइट होता है और जल्दी बच्चे को हजम हो जाता है। लेकिन जब सॉलिड फूड हम शुरू करते हैं तो बच्चा उतनी आसानी से नहीं डाइजेस्ट कर पाता है, उसे वो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके, इसके लिए जन्म घुट्टी दी जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चों को जब टीथिंग प्रोसेस शुरू होता है तो उन्हें जो उल्टियाँ होती हैं, दस्त होते हैं, इससे भी जन्म घुट्टी देने से काफ़ी रिलीफ होता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे बाद में शेयर करूँगी। इसके अलावा कुछ बच्चों को गैस और कब्जियत की समस्या ज़्यादा होती है, इसके लिए जन्म घुट्टी दी जाती है। तो ये तो हो गए वजह कि आप बच्चे को जन्म घुट्टी किस लिए दे सकती हैं, यानी कि बच्चे को कब्जियत और गैस की समस्या है, टीथिंग प्रोसेस है, बच्चे को उल्टी और दस्त हो रही है, तो इसलिए जन्म घुट्टी दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं इससे बच्चों को नींद भी अच्छी आती है। तो यहाँ पर जो सावधानियाँ बरतनी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप जन्म घुट्टी परचेज़ कर रही हैं तो आपको उसका जो एक्सपायरी डेट है वो अच्छी तरह से चेक कर लेना है। इसके अलावा उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है वो चेक कर लेना है। जब आप बच्चे को जन्म घुट्टी देना शुरू कर रही हैं तो आप उसे रोज़ न दीजिए, यानी डेली आपको जन्म घुट्टी नहीं देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को कब्जियत वगैरह की शिकायत है तो ही आप बच्चे को जन्म घुट्टी दीजिए। रोज़ रोज़ देने से बच्चे को इसकी आदत हो जाती है, तो ये आदत बच्चे को न पड़ने पाए, इसके लिए ये सावधानी आप ज़रूर करिए। अगर बच्चे का टीथिंग प्रोसेस है, उसे तकलीफ़ हो रही है तो आप जन्म घुट्टी दीजिए। अगर गैस और कब्जियत की शिकायत आपको लग रही है या बच्चा उल्टी कर रहा है दूध की, तो आप बच्चे को जन्म घुट्टी दे सकती हैं। इसके लिए आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मैंने बताया कि डॉक्टर 1 मंथ या 2 मंथ के बेबी को भी अलाउ कर देते हैं कि आप जन्म घुट्टी दीजिए, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ करके दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे उपाय बता दे रही हूँ जिसे अपना करके, जैसे कि मैंने कहा कि 6 मंथ से पहले बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो 6 मंथ तक अगर बच्चे को गैस और कब्जियत की शिकायत आपको लग रही है या बच्चा दूध की उल्टी कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस पहले आपसे बता दे रही हूँ कि मैंने मेरे बेटे को न जन्म घुट्टी दिया था, न ग्रेप वाटर दिया था। वैसे मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी और ऐसी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने समस्या आई होती तो मैं लोगों से ज़रूर पूछती कि मेरे बेटे को ऐसी समस्या हो रही है, तो लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करते। जैसे कि मेरे बेटे को जब दाँत नहीं आए थे 11 मंथ तक, तो मैंने लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में मेरी भाभी के बच्चे थे, मैंने सबको देखा था 4 मंथ, 5th मंथ, 6 मंथ में बच्चों को दाँत आने शुरू हो गए थे। तो लोगों ने कहा कि कुछ बच्चों को लेट आते हैं और लेट दाँत आना अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने उतना टेंशन नहीं लिया। इसी तरह से उसे गैस और कब्जियत की शिकायत कभी नहीं हुई थी, क्योंकि शायद मैं मसालेदार खाना नहीं खाती हूँ, अभी भी नहीं खाती हूँ। तीखा स्पाइसी खाना मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ और पसंद भी नहीं है मुझे। मैं बहुत लाइट खाना खाती हूँ और इसकी वजह से शायद मेरे बेटे को गैस और कब्जियत की शिकायत नहीं हुई होगी। एक बार का मुझे याद आता है कि रात में 12-1 के लगभग मेरा बेटा बहुत रोया था,
बहुत ज़्यादा रोया था वो, और मेरा डबल सिजेरियन था, यानी कि ब्रेस्ट का भी सिजेरियन हो गया था। मुझे मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा होता था और सिजेरियन डिलीवरी भी थी, तो मैं बहुत तकलीफ़ महसूस कर रही थी। तो मैंने उसके फादर से कहा कि आप इसे घुमा दीजिए। वो बेडरूम में लेकर के उसे घूमे और कंधे पर इस तरह से रख कर के थोड़ा गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, तो वो सो गया बाद में। तो मैंने, अगर वो दूसरे दिन भी रोया होता या फिर सुबह भी रोया होता तो शायद मैं इस पर ध्यान देती और लोगों से पूछती कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो लोग मुझे सजेस्ट करते, तो शायद मैंने भी बच्चे को जन्म घुट्टी दिया होता। वैसे मुझे पहले सजेस्ट किया गया था घर में कि तुम थोड़ा सा अजवाइन और जीरा जो होता है उसे हल्का भून लेना, मेथी, और इन तीनों को मिक्स करके पीस लेना, और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा काला नमक जो होता है वो मिक्स करके सुबह, ये जो मैंने बताया पाउडर बना करके रखना है, इसे सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ में लेना था। तो मैं उसे ले लेती थी, शायद इसकी वजह से मेरे बेटे को ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। तो आप चाहें तो आप भी जीरा, अजवाइन, मेथी, इन तीनों को हल्का भून लीजिए और उसके बाद में इसे पीस लीजिए और इसमें थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके सुबह खाली पेट आप लीजिए। तो आपका बच्चा जब आपका ब्रेस्ट मिल्क लेगा तो उसे ये सारे तत्व जो होते हैं मिल जाएंगे, तो बच्चे को गैस की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा हींग जो होता है, तो हींग का पेस्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को गैस की समस्या है, तो हींग का पेस्ट आप बच्चे की नाभि के पास लगा दीजिए, तो भी उसे गैस से रिलीफ हो जाता है। इसके अलावा बच्चे की घुमावदार, यानी पेट की इस तरह से घुमावदार तेल लगा करके मालिश करिए, डेली करिए जिसमें आप मालिश करती हैं। इसके अलावा टमी टाइम बच्चे को दीजिए, इससे भी उसका गैस जो होता है वो रिलीज हो जाता है, तो बच्चे को गैस और कब्जियत की शिकायत नहीं होती है। इसके अलावा जब आप दूध पिलाने लगती हैं तो आप ध्यान दीजिए कि बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख न लगी हो, यानी आप एक टाइम टू टाइम फिक्स रखिए कि बच्चे को इतने टाइम में दूध पिला ही देना है। यानी बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा रहेगा तो तेज़ी से दूध पिएगा, तो इससे भी गैस की समस्या होगी। बच्चा बहुत ज़्यादातर भूखा रहेगा तब भी उसको गैस की समस्या होगी। और बच्चा जल्दी जल्दी दूध पिए, बच्चे को ऐसा लग रहा है कि बच्चे को आपकी गोद में रहना है, और उसे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने ब्रेस्ट मिल्क पिलाने वाली मदर्स को और ख़ुद को भी देखा है कि उसे गोद में आना रहता है और गोद में आने के बाद उसको नहीं भी भूख लगी है तो उसको ब्रेस्ट लेना ही है, ऐसा वो जिद करता था। तो क्या होता है, हमें भी ऐसा लगता है कि चलो पिला देते हैं, तो इससे भी जल्दी जल्दी अगर बच्चा दूध लेगा तो उससे वो दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो उससे गैस की समस्या होगी। तो ये कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है। टाइम टू टाइम बच्चे को दूध दीजिए, बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक भूखा ना रहे, इसका ध्यान रखिए। बहुत तेज़ी से बच्चा दूध न पिए, और जब आप ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं तो आपके हाथ वगैरह की सफाई हो, ताकि बच्चे को इस तरह की कोई संक्रमण न होने पाए। अगर आप फार्मूला मिल्क दे रही हैं तो जिस पानी में आप बच्चे का दूध बना रही हैं वो पानी अच्छी तरह से उबला हुआ हो, और जो फार्मूला मिल्क होता है उसमें गैप ज़्यादा दिया जाता है, यानी जैसे ब्रेस्ट मिल्क है 2 घंटे में देना चाहिए, तो फार्मूला मिल्क 3 घंटे में देना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता है। ये कुछ सावधानियां बरत सकती हैं आप, जिससे कि 6 मंथ के बाद ही आपको ज़रूरत पड़े बच्चे को जन्म घुट्टी देने की। अगर आप चाहें तो मैं आपको घर पर किस तरह से आप स्वयं जन्म घुट्टी तैयार कर सकती हैं वो आपको एक डेमो वीडियो दे सकती हूँ। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ कि कौन कौन सी जन्म घुट्टी लोग सजेस्ट करते हैं बच्चों को देने के लिए। तो इसमें जो दादी मम्मी सजेस्ट करती हैं बहुत साल पुरानी है, वो है 112 साल की बुढ़िया जन्म घुट्टी। ये दादी और मम्मी बताती थी कि इनके ज़माने से ही ये चली आ रही है, और इसमें जो जड़ी बूटियाँ यूज की गई हैं वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। इसके अलावा डाबर जन्म घुट्टी, ये भी बहुत अच्छी है। दोनों के इंग्रेडिएंट जो हैं वो कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, तो आप इससे दे सकती हैं। लेकिन इनमें दोनों में मैंने कॉमन देखा है कि सौंफ एक जो यूज किया गया है। तो सौंफ के विषय में मैंने पहले भी बताया है कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको इसका पानी लेना चाहिए, यानी सौंफ भिगा करके उसको छान करके वो जो पानी रहता है 1 चम्मच सौंफ भिगा करके उसका पानी आप पीजिए, तो आपके दूध के ज़रिए बच्चे को भी वो तत्व मिलते हैं, तो बच्चे को गैस वगैरह की शिकायत नहीं होती है। इसके अलावा रात के समय में आप खाना खाने के बाद में थोड़ा सा सौंफ खा लीजिए, तो इससे भी बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ का हो चुका है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसे गैस कब्जियत वगैरह की शिकायत हो रही है, तो आप 1 चम्मच सौंफ पानी में भिगो दीजिए और उसे छान करके, क्योंकि आपको 2 चम्मच पानी में ही उसे भिगोना है और थोड़ा सा ही वो पानी निकलेगा, तो वो पानी अगर आप बच्चे को पिला देंगी, पानी जिसमें आप भिगा रही हैं वो उबला हुआ हो, तो वो पानी आप बच्चे को पिला दीजिए, तो इससे भी उसे गैस कब्जियत से रिलीफ हो जाता है।
तो आप चाहें तो ये स्वयं कर सकती हैं और आपको जन्म घुट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे जन्म घुट्टी किसी तरह से भी बच्चे के लिए नुकसानदायक नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चों को ये नहीं डाइजेस्ट हो पाती, नहीं सूट होती है। तो इसलिए मैंने आपको ये उपाय बता दिए जो आप स्वयं कर सकती हैं और बच्चे को जन्म घुट्टी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आई होप मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे बच्चे को किस उम्र से आपको जन्म घुट्टी देना है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है और क्या करके आप अपने बच्चे को वो फायदे पहुंचा सकती हैं जो जन्म घुट्टी से मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।